तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सुनीता टूल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी 1988 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 35 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी मोल्ड बेस्ड और जो मशीनिंग पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। इसका अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं इसके अंदर हमें यहाँ पे जो मोल्ड बेस्ड और जो मशीनिंग पार्ट्स है ये हमें यूज होते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे यानी कि क्या क्या ये कंपनी बनाने का काम करती है, तो देखिए कस्टमाइज्ड मोल्ड बेसिस हो गया, फिर इसके अलावा प्रिसीजन फिनिश सीएनसी की जो मशीनिंग होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं मेरे बारे में बोलूँगा तो मुझे इतना ये जो बिजनेस की अगर मैं बात करूँगा तो इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना यहाँ पे समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इनका जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा ये कंपनी का बिजनेस हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा। यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है ये हमें जितने ज़्यादा ग्रोथ हुए नजर आएंगे तो उतनी ज़्यादा हमें जो कंपनी ये जो प्रोडक्ट बनाती है उनकी डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वसई मुंबई के अंदर में यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है और वहाँ पर कंपनी लगभग 30 टन के वेट तक का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ सकती है। यानी कि इतनी कंपनी की कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़े कैपेक्स वगैरह से रिलेटेड मेरे ख्याल से कंपनी का आईपीओ यहाँ पे आता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे टीवी एक नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के हिसाब से कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो हो सकता है कि एक बार के लिए जब तक कंपनी अच्छे नंबर यहाँ पे नहीं दिखाएगी तो जब तक यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर ना आए। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए संगीता पांडे जी, संजय कुमार पांडे जी, सतीश कुमार पांडे जी और रागिनी पांडे जी, ये चारों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 6 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 14 करोड़ के लगभग का नंबर हमें ये नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे डबल से ज्यादा ये कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो 2 साल के अंदर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 26 लाख रुपए के लगभग ये कंपनी का नंबर हमें नजर आता है और इसके बाद में लगभग 80 लाख रुपीज के लगभग ये नंबर गया था और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 3 करोड़ 37 लाख रुपीज के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिल रही है और कंपनी के जो रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी नॉर्मली अगर हम देखेंगे ये जो कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे अगर हम फोकस करेंगे तो लगभग यहाँ पे 25% के लगभग का नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए मैंने नॉर्मली देखा है कि जब बिजनेस टू बिजनेस वाला मॉडल होता है यानी कि जब आपका मेनली जो कस्टमर होता है जो कोई बिजनेस होता है यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर जब आपका कस्टमर नहीं होता है तो वहाँ पे नॉर्मली आपका मार्जिन 10-12% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे लेवल पे कंपनी का मार्जिन 25% कैसे, ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट कंपनी के नंबर्स में देख के मुझे डाउट यहाँ पे नजर आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लगभग 8 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 80 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट किया था, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10% की लगभग कंपनी के यहाँ पे मार्जिन हमें नजर आता है। तो यहाँ पर अगर लगभग 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर होता तो मेरे ख्याल से मुझे फिर भी इतना कुछ डेंजर नहीं लगता, लेकिन अगर आप देखोगे 25% के लगभग B2B वाले बिजनेस मॉडल के अंदर इतना ज्यादा मार्जिन होना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बार के लिए आप बोल सकते हो कि जब कंपनी का रेवेन्यू 100-200 करोड़ के लगभग हो तो एक बार के लिए समझ में आता है, लेकिन इतने छोटे बेस इफेक्ट पे कंपनी का रेवेन्यू का के कंपैरिजन में इतना ज्यादा मार्जिन कैसे, ये मुझे थोड़ा यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख के डाउट लग रहा है। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 145 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। लगभग 1000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,45,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 करोड़ 5 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल इश्यू शेयर्स यहाँ पे नजर आता है और लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग ये आप मान के चलिए लगभग 11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 करोड़ 14 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ 91 लाख रुपीस के लगभग का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए पर्टिकुलरली
इतने छोटे लेवल पे अगर आप देखोगे लगभग 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और यहीं पर प्रमोटर्स अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर ऐसे में आईपीओ से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा ग्रीड है, यानी कि बाहर लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग यहाँ पे कमाना है। तो देखिए जब इतना अच्छी लिस्टिंग हो रही है तो मेरे ख्याल से उसमें कमाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोटर 80 करोड़ के वैल्यूएशन में भले ही यहाँ पे स्टेक कम बेच रहे हैं, वो इतना कम स्टेक क्यों बेच रहे हैं, काफी लोगों को ये लगता है कि क्या उनको पैसे की जरूरत भी हो सकती है। देखिए वो सब बात ठीक है, लेकिन जब इतने लोअर लेवल पे जब आप निकलते हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेड अलर्ट मेरे ख्याल से वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे नजर आता है। अगर हम ये लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को ये जो कंपनी है हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। बाकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करेगी, आपको ये पता रहना चाहिए कि लिस्टिंग क्या हो रही है। तो लिस्टिंग यहाँ पे 9 तारीख को ये हमें होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए आजकल आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आजकल T+3 वाली लिस्टिंग हमें बहुत होती हुई नजर आ रही है, यानी कि लिस्टिंग हमें प्रीपोन होती हुई नजर आ रही है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर इनका जो रजिस्ट्रार है उनको आपको फॉलो करते रहना चाहिए। आपको जो अलॉटमेंट स्टेटस आता है आपके मेल आईडी पे, तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए, उसके अंदर जो लिस्टिंग डेट होती है वो वहाँ पे लिखी हुई रहती है। तो इसीलिए आपको क्योंकि बाई चांस अगर ये कंपनी पहले लिस्ट हो जाए और आपके पास में शेयर पड़े और उसके बाद में अगर लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डेफिनेटली ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कंपनी कहीं पहले लिस्ट तो ना हो रही हो। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 24 से 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का जो आईपीओ वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी कॉस्टली नजर आती है। और पहली बात तो ये कि जो B2B बिजनेस मॉडल के अंदर कंपनी 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कर रही है वो मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे वो थोड़ा मुझे रेड अलर्ट यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि B2B वाले बिजनेस मॉडल के अंदर मेरे ख्याल से 25% का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कंपनी आने वाले टाइम पे अगर क्योंकि मैंने मोस्टली जो बिजनेस B2B वाले देखे वहाँ पे 10-12% का हाईएस्ट मार्जिन रहता है, लेकिन अगर कोई पेटेंट वाला प्रोडक्ट है तो वहाँ पे फिर भी 15-20% का मार्जिन मैंने देखा है, लेकिन 20% से ज़्यादा रियली यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके अंदर भी हमें इतना ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम देखेंगे अभी डेट भी कंपनी का ज़्यादा है, लेकिन 19 करोड़ से कंपनी की इक्विटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे ये डेट से रिलेटेड तो मेरे ख्याल से इश्यू नहीं रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 50% का रिटेल कोटा और 50% का एचएनआई कोटा भी है, यानी कि पूरे शेयर की अगर हम बात करेंगे जो 5% का मार्केट मेकर का पोजीशन रहेगा, उसके अलावा 95% के जो कंपनी के शेयर है फ्री फ्लोट वाले हमें पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे लिस्टिंग के दिन अगर आप देखोगे जब पूरे 95% पब्लिक हमें शेयर बेचती हुए नजर आएगी और वहाँ पर अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो वहाँ पे नीचे लिस्टिंग के चांस भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे लगभग 20 से 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 30 से 35,000 रुपए के प्रीमियम पे यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहे कि इसकी लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए जब रिटेल कोटा इतना कम है और बिजनेस मॉडल में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर हमें नजर नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से देखा जाए मेरे ख्याल से क्लियर कट यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे अगले हफ्ते काफी ज़्यादा आईपीओ हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें से मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे इश्यूज होंगे, वहाँ पे एक एक्सीडेंट लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आएगी और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अच्छा खासा पैसा हमें वहाँ पे लूज करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए जब 50% का रिटेल कोटा होता है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे जब एचएनआई कोटा भी होता है तो एचएनआई और जो रिटेल होते हैं वो सारे अपने शेयर बेचने आते हैं। तब ये सोच के आते हैं कि वो अपने प्रीमियम पे शेयर बेचेंगे, लेकिन प्रीमियम पे कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो आप अपने शेयर किसको बेचोगे, तो आपको जग मार के आपको नीचे शेयर बेचना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से तो क्लियर कट यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस मॉडल इतना कोई ज़्यादा खास मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है, मेरे ख्याल से तो अवॉइड यहाँ पे रिकमेंडेशन मेरा रहेगा। मैं जीएमपी को यहाँ पे नहीं दिखूंगा, भले जीएमपी यहाँ पे 50% भी हो जाएगी, मैं यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सुनीता टूल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।